सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का 8th चैप्टर, इसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और इसकी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। आज इस चैप्टर के लास्ट के 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी आज की वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 8.3 फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। तो ये फ्रूट और सीड कैसे बनती है ये जानते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो ये ओवरी ग्रो करने लगती है। और इसके अलावा जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, पेटल्स हो गया, सेपल्स हो गया, स्टेमन, एंथर, जो भी चीज़ें हैं फ्लावर की, वो रिमूव हो जाती हैं। सिर्फ ओवरी बचती है और वो ग्रो होने लगती है, और ग्रो होते होते वो फ्रूट बन जाती है। तो जो फ्रूट होता है ना, इज द राइपन ओवरी। तो ओवरी ग्रो होते होते जब वो पक जाती है तो वो फ्रूट बन जाती है। तो फ्रूट बेसिकली क्या है? पकी हुई ओवरी है। तो ये तो फ्रूट बन गया। अब सीड कैसे बनती है? द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स। तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स थे वो सीड बन जाते हैं। अब सीड के अंदर क्या होता है? एन एम्ब्रियो इंक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। अब ये एम्ब्रियो क्या है? पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि मेल और फीमेल गैमीट मिलके जाइगोट बनाते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यही जाइगोट एम्ब्रियो में बदल जाता है। एम्ब्रियो में देखो ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस जैसे जाइगोट आपका एक सेल है ना, तो वो डिवाइड होते होते कई ग्रुप ऑफ सेल बना लेता है, तो वही आपका एम्ब्रियो कहलाता है। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव सीड कोट के अंदर इंक्लोज रहता है, बंद रहता है। तो ओवरी आपका फ्रूट बन जाती है, ओव्यूल्स आपके सीड बन जाते हैं। इन सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है जिसके ऊपर एक कवरिंग होती है। कुछ फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं और जूसी होते हैं। फ्लैशी यानी गूदेदार, उनके अंदर मटेरियल भरा होता है जो कि सॉफ्ट होता है। और जूसी होते हैं यानी उनके अंदर से जूस निकलता है, जैसे कि आपका मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया। ये कैसे होते हैं? जूसी होते हैं, रसीले होते हैं। वहीं कुछ फ्रूट जो है वो हार्ड होते हैं, जैसे कि आपका आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, ठीक है, बादाम, अखरोट। ऊपर आपको फिगर दी है, तो ए वाली फिगर में आपको सेक्शन ऑफ एप्पल दिया हुआ है। तो एप्पल कैसे होता है? फ्लैशी होता है। यहाँ इसके ये मटेरियल भरा होता है जो कि सॉफ्ट होता है, और बीच में देखो ये आपकी सीड है। वहीं बी वाला आपका आलमंड दिया हुआ, ये हार्ड होता है। अब बात कर लेते हैं सीड डिस्पर्सल की। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखर जाना, स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। तो सीड भी क्या करती है? डिस्पर्स हो जाती है, दूर दूर फैल जाती है। नेचर में क्या होता है? सेम तरीके के प्लांट ग्रो होते हैं अलग अलग प्लेसेस पे, मतलब दुनिया भर में अलग अलग जगह पर वो प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि पूरी दुनिया में वो प्लांट फैले कैसे? कहीं तो हो सकता है 1-2 प्लांट निकला हो, वहीं से सब जगह फैला होगा। तो ये दुनिया भर में इस तरह से फैल जाते हैं क्योंकि इनकी जो सीड है या इनका जो फ्रूट है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और फिर वहाँ की ज़मीन में अगर वो सीड या फ्रूट पड़ गया तो वहाँ से प्लांट निकल आया, तो वो प्लांट वहाँ ग्रो हो गया। इस तरह से जो एक तरीके के प्लांट है वो अलग अलग जगह देखने को हमको मिलते हैं। तो ये कैसे होता है? बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। बिखर जाती हैं सीड, दूर दूर तक फैल जाती हैं। अब ये कैसे फैलती हैं इसको भी देखते हैं थोड़ा। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स ऑफ फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ। तो अगर किसी पार्क या फॉरेस्ट वगैरह से आप गुजरो तो होता क्या है? कुछ सीड हो गया या फ्रूट हो गया, वो आपके कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं। क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से जो सीड्स है वो क्लिंग कर जाती हैं आपके क्लोथ से, कपड़ों से चिपक जाती हैं? तो कपड़े पे आपके वो सीड वगैरह चिपक जाएंगी या फ्रूट चिपक जाएंगे। फिर आप जहाँ जाओगे, मान लो कहीं दूर गए और वहाँ वो सीड गिर गई, तो वहाँ नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। इस तरह से सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गई। आपको क्या लगता है क्या होगा अगर जो सीड है प्लांट की वो वहीं गिर जाए, सेम प्लेस पे, और वहीं ग्रो होने लगे? यानी जहाँ पर प्लांट लगा है उस प्लांट की जो सीड है वो उसी जगह गिर जाए, कहीं डिस्पर्स ना हो, कहीं फैले ना, तो होगा क्या? सीधी सी बात है, वहीं पर सीड गिरेगी तो वहीं पर प्लांट ग्रो होगा। फिर वो नए प्लांट जो ग्रो हुए हैं उनकी सीड भी वहीं गिर जाएगी, तो ग्रो होते होते उसी जगह पर बहुत ज़्यादा प्लांट ग्रो हो जाएंगे। अब उसी जगह पर ढेर सारे प्लांट ग्रो हो जाएंगे, तो हर प्लांट को सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, स्पेस चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी, एक के ऊपर एक लदे रहेंगे। तो यही लिखा है, देयर वुड बी सीवियर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, स्पेस। झगड़ा होने लगेगा आपस, हमको चाहिए, हमको चाहिए। तो फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही सबको मिल पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो सीड है वो सही से ग्रो नहीं हो पाएगी, यानी हेल्दी प्लांट उस सीड से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो प्लांट को बेनिफिट होता है सीड डिस्पर्सल से। तो दूर दूर जाके लगेंगी तो सबको अपनी जगह मिल जाएगी, आराम से मिनरल वगैरह मिल जाएगा, सनलाइट अच्छे से मिल जाएगी। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल? तो आप उसके पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। आप लिखना कि इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल। तो ये कॉम्पिटिशन से बचाती है। उसी तरीके के जो प्लांट हैं, उसी के बीच से जो प्लांट ग्रो हो रहे हैं, उन्हीं में आपस में झगड़ा होने लगेगा सनलाइट, वाटर, मिनरल के लिए। तो इसीलिए सीड डिस्पर्सल जरूरी है, ताकि वो दूर दूर रहें। दूसरा, इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। इस सीड डिस्पर्सल से होता यह है कि नई नई जगहों पर ये सीड पहुंच जाती है और वहां पर वो वाले प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो प्लांट दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब आप खुद देखो, मैंगो ट्रीज आपको
हर जगह मिल जाएगा। तो ये मैंगो ट्री दुनिया भर में कैसे फैले? तो बहुत पहले ऐसा हुआ रहा होगा कि जो मैंगो ट्री था उसमें से मैंगो हो सकता है लोगों ने खाया, या मैंगो अपने साथ लेकर गए कहीं, वहाँ पर मैंगो खाया, उसके बीज को फेंक दिया, वहाँ से प्लांट निकल गया, फिर उस प्लांट से कोई खाया या वहाँ से फ्रूट लेकर गया, इस तरह से दुनिया भर में फैला होगा। अब सवाल ये है, जो सीड और फ्रूट है ये एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? एक तो थोड़ा सा डिस्कस हमने कर लिया था कि जैसे मान लो आपके कपड़े से चिपक गई, कहीं आप दूर चले गए, वहाँ जाकर वो गिर गई तो फैल जाती है। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो बेसिकली होता क्या है कि विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल हो गया, ये कैरी करते हैं, ये अपने साथ ले जाते हैं सीड को या फ्रूट को, किसी भी प्लांट की। अब सीड के डिस्पर्सल के लिए, सीड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सीड में कुछ फीचर होने चाहिए जो मदद करें उसकी डिस्पर्स होने में। तो अलग अलग टाइप की सीड होती है, यानी सीड के साथ कुछ चीज़ें ऐसी अटैच होती हैं जो उसके डिस्पर्सल में मदद करती हैं। तो एक तरह की सीड होती है जिसको हम कहते हैं विंग्ड सीड्स, यानी इनमें पंख लगा होता है। अब ये चिड़िया वाला पंख नहीं है कि इससे उड़ के अपने से चली जाए, पंख की वजह से क्या होता है, हवा इनको अपने साथ ले जाती है। तो इसके दो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, एक ड्रम स्टिक हो गया और दूसरा मैपल हो गया। नीचे डायग्राम में देख सकते हो, ए वाला आपका देखो सीड आपकी ये बीच वाली है, मेन प्लांट इसी से ग्रो होगा। ये बाहर बाहर जो चीज़ बनी हुई है ये प्लांट को ग्रो कराने के लिए नहीं है, ये तो इसके क्या है, विंग है, पंख है, ताकि हवा जमीन पे चले तो इनको उड़ा के लेके जाए। इसी तरह बी वाला देखो, ये मैपल है, मैपल में सीड वाला पार्ट यही है, बाकी ये जो बाहर आप देख रहे हो ये इसके विंग है, पंख है। तो ये देखो आपका ड्रम स्टिक की सीड है, बीच में सीड वाला पार्ट है और ये व्हाइट कलर से इसके विंग निकले हुए हैं, पंख निकले हुए हैं। और ये आपकी मैपल की इमेज है, यहाँ पर आपका ये सीड है और ऊपर ये इस तरह से जो निकला है यहाँ साइड और इधर साइड ये इसके विंग है। लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेयरी सीड्स ऑफ आक, या इसको हम मदार भी कहते हैं, एंड हेयरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर, जो नीचे फिगर में आपको दिया है, गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस। जो आपकी ग्रासेस होती हैं उनकी जो सीड होती है वो लाइट होती है, हल्की होती है, ताकि हवा उनको अपने साथ उड़ा ले जाए। ये देखो ग्रासेस की सीड है, छोटी छोटी हैं। इसी तरह से कुछ सीड होती है जो हेयरी होती है, उनके ऊपर बाल निकला होता है, जैसा आपका आक हो गया, मदार हो गया। ठीक है, ये इमेज में आप देख सकते हो, ये आपकी मदार की सीड है। तो बीच ये वाला जो नीचे आप देख रहे हो ये सीड वाला पार्ट है और बाल जैसा वाइट वाइट निकला हुआ है। ये अक्सर घर के अंदर उड़ के आ जाता है, हमारे यहाँ तो काफ़ी आ जाता है। तो कैसे उड़ता है, इस बाल की मदद से उड़ जाता है। इसके बाल निकले रहते हैं, हवा इस बाल को उड़ाती है तो बाल के साथ साथ ये सीड भी उड़ जाती है। इसी तरह से जो आपके सनफ्लावर के फ्रूट होता है वो भी हेयरी होता है, उसमें भी बाल होता है। तो उस बाल की मदद से वो फ्रूट दूर दूर तक फैल सकता है, हवा उसको उड़ा सकती है। ठीक है, तो अगर सीड के अंदर बाल निकला होगा या वो हल्की होगी तो हवा उसको अपने साथ उड़ा कर ले जाएगी दूर दूर जगह तक। कुछ सीड होती हैं जिनको वाटर डिस्पर्स करता है, वो पानी बहा के ले जाता है उनको अपने साथ। अब पानी कैसे बहा के ले जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्री है, नदी के किनारे है, अब उसके फ्रूट जो है गिरे और लुढ़क के चले गए पानी के अंदर। अब पानी बह रहा, उसके साथ बहते हुए कहीं चले गए, मान लो बहते हुए आ रहा, किसी ने उठा लिया, खाया और फेंक दिया उसकी बीज को, तो वहाँ प्लांट लग जाएगा। अब ये सीड जिनको वाटर डिस्पर्स करता है उनके अंदर एक खास बात ये होनी चाहिए कि वो जब पानी में जाएं तो फ्लोट करें, तैरें, सिंक ना कर जाएं, डूब ना जाएं। मान लो कोई फ्रूट है पानी में गिरा और नीचे जाकर डूब गया, सीड गिरी पानी पे डूब गई तो नीचे जाके बैठ जाएगी, तो फिर कैसे डिस्पर्स होगी? जब वो पानी पे तैरेगी तभी तो पानी बहा के उसको ले जाएगा। तो ये जो फ्रूट या सीड हो गई ये आमतौर से डेवलप कर लेते हैं फ्लोटिंग एबिलिटी, इनके अंदर तैरने की काबिलियत होती इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट। तो इनके अंदर क्या होता है, या तो इनकी जो बाहर की कवरिंग है वो स्पंजी हो, स्पंज में क्या होता है बीच में होल्स होते हैं, उसके अंदर एयर फंस जाती है, तो उस एयर की वजह से वो चीज़ तैरती है। तो अगर वो सीड या फ्रूट के बाहर एक स्पंज की लेयर चढ़ जाएगी तो वो पानी में जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। या फिर उनके अंदर फाइब्रस की कोटिंग हो जाए, जैसा कि आप कोकोनट के केस में देखते हो, कोकोनट देखा है ना आपने, देखा ही होगा, उसमें बाल बाल जैसे निकला होता है ना, तो वही उसके फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, तो उन फाइबर की वजह से भी वो तैरता है। इसी तरह कुछ सीड को एनिमल डिस्पर्स करते हैं। अब इन सीड के अंदर क्या खास बात होगी, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक्स which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places। जिन सीड को एनिमल अपने साथ लेके जाते हैं, डिस्पर्स करते हैं, वो कैसी होती हैं, स्पाइनी सीड्स होती हैं, यानी उनके अंदर कांटे निकले होते हैं और उन कांटों में हुक टाइप का लगा होता है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये सीड है तो इसमें होगा ये कैसे कांटे निकले होंगे, थोड़े हुकदार, ऐसे इस तरह से। तो स्पाइनी है, कांटेदार हैं और उनमें हुक टाइप का बना हुआ है। तो होता ये है कि मान लो वहाँ से कोई एनिमल गुजरा और ये सीड से टच किया तो इसके हुक जो है एनिमल से फंस जाते हैं, एनिमल के बाल वगैरह ऐसे हैं तो उस बाल के अंदर फंस जाते हैं और फिर वो एनिमल के साथ चलते जाते हैं, फिर कहीं दूर जाके गिर गए तो ज़मीन पे गिरे, वहाँ फिर ग्रो हो गए। ठीक है, तो ये जो खासियत है अलग अलग तरीके के सीड और फ्रूट की, वो याद रखना। तो हम यहाँ देख रहे थे कि जो एनिमल डिस्पर्स करते हैं जिन सीड को,
उनके अंदर हमको स्पाइन और हुक देखने को मिलता है। कांटे होते हैं, उनमें हुक लगा होता है। इसके एग्जाम्पल में आपका ज़ैंथियम है और दूसरा यूरेना है। नीचे आपको दिया हुआ। अच्छा, ये जो हमने देखा था, जो हेयरी वाले होते हैं जिनको हवा उड़ा के ले जाती है, देखो ये सनफ्लावर फ्रूट है, उसके ऊपर इस तरह से ये बाल निकला हुआ है। और बी वाला क्या है, हेयरी सीड ऑफ मदार, आग जिसको कहते हैं। तो यहाँ सीड है, वो तो रियल इमेज मैंने आपको दिखाई दी थी। बाकी ये देखो आपका ये ज़ैंथियम है, इसमें देखो ऐसे हुक टाइप का ये बना हुआ है। रियल इमेज में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये ज़ैंथियम है, इसमें कांटा निकला है और ऊपर देखो ऐसे घुमा हुआ है, ये हुक टाइप का है। ये जूम करके देख लो, ये देखो ऐसे कांटे टाइप का निकला है जो कि आगे जाके ऐसे मुड़ जा रहा है, तो हुक टाइप का बना रहा है। तो बस ये याद रखना, अगर हुक जैसा बनना है तो हुक है तो फंस जाएगा कहीं। भाई हवा में तो कहीं फंसने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ को हवा उड़ा के ले जा रही है तो हवा में थोड़ी कहीं फंसेगा, या पानी में कहीं हुक की थोड़ी ना जरूरत है। वो तो कोई एनिमल वगैरह है, उसको पकड़ने के लिए आपको हुक की जरूरत पड़ती है। तो जिन सीड में हुक वगैरह लगा होगा उनको कौन डिस्पर्स करेगा, एनिमल्स डिस्पर्स करेंगे। और ये देखो आपका ये यूरेना की सीड है, इसमें एरो टाइप का हुक बना होता है। यानी इसको भी मैं थोड़ा सा अगर बना के दिखाऊं तो इसमें इस तरीके से कांटेदार निकला होता है और ये इस तरह से रहता है। तो ये भी एक तरह का हुक है जो कि फंस जाता है। कुछ सीडें डिस्पर्स हो जाती हैं जब फ्रूट बर्स्ट करता है विद सडन जर्क। बहुत तेजी से अगर कोई फ्रूट है वो फटता है तो उस फटने की वजह से जो सीड है वो दूर दूर जाके बिखर जाती हैं। ये जो सीड्स हैं वो स्कैटर कर जाती हैं फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो जिस प्लांट के ये फ्रूट हैं जिनसे ये सीड निकली है, उन प्लांट से दूर जाकर ये बिखर जाती हैं। ऐसा हमको किस में देखने को मिलता है, कैस्टर और बलसाम के केस में देखने को मिलता है। यानी इनके जो फ्रूट हैं वो फटते हैं बहुत तेजी से, इसे ब्लास्ट करते हो और उनकी सीड जो है दूर दूर जाके बिखर जाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।